इस वीडियो में आप इतिहास के 3 ऐसे फेमस व्यक्तियों के बारे में जानोगे जो रहस्यमयी तरीके से अचानक दुनिया से गायब हो गए और फिर कभी उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। ये जो आप अभी स्क्रीन पर देखोगे ये हिस्ट्री की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वीडियो है। इसे फ्रेंच इन्वेंटर लुइस ले प्रिंस ने 1888 में शूट किया था। आज इस शॉर्ट वीडियो को राउंडे गार्डन सीन के नाम से जाना जाता है। अगर आप सिनेमैटोग्राफी की हिस्ट्री देखोगे तो आपके सामने सबसे पहले थॉमस एडिसन और लूमियर ब्रदर्स जैसे नाम आएंगे, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति लुइस ले प्रिंस था जिसने अपने कंपीटिंग इन्वेंटर्स थॉमस एडिसन और लूमियर ब्रदर्स से कई साल पहले ही सिंगल लेंस कैमरा के इस्तेमाल से फर्स्ट एवर मूविंग पिक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिया था। लुइस ले प्रिंस मोशन पिक्चर कैमरा को और एडवांस करने पर काम कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने नवंबर 1888 में अपने कैमरा को इंग्लैंड में पेटेंट भी करवाया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी लुइस का वर्क ख्याति प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि अपना ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क दुनिया को दिखाने से पहले ही वो बेहद रहस्यमयी तरीके से अचानक दुनिया से गायब हो गए। सितंबर 1890 में लुइस ने अपनी इन्वेंशन की पहली सार्वजनिक प्रदर्शनी करने के लिए अमेरिका के लिए ट्रिप प्लान किया। 16 सितंबर 1890 को लुइस ने फ्रांस के डिजोन शहर से पेरिस के लिए ट्रेन ली। लुइस के भाई उन्हें डिजोन स्टेशन पर छोड़ने आए थे। लुइस ले प्रिंस पेरिस में अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे, ना ही इसके बाद कभी उन्हें देखा गया, और ना ही ट्रेन से लुइस का सामान और उनके पर्सनल पेपर्स ही पाए गए। फ्रेंच पुलिस और लुइस की फैमिली ने उनको ढूंढने की बेतहाशा कोशिशें की, लेकिन उन्हें कभी ढूंढा नहीं जा सका। लुइस के गायब होने को लेकर बहुत सारी थियरीज सामने आई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि लुइस शायद किसी हादसे का शिकार हो गए और वो पेरिस जाते समय ट्रेन से नदी में गिर गए, और कुछ लोगों ने कहा कि पैसों के लिए लुइस की हत्या की गई। लेकिन जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा स्पेकुलेट किया गया वो ये कि लुइस ले प्रिंस को शायद किसी ऐसे व्यक्ति ने मार डाला हो जो उनकी इन्वेंशंस को चुराना चाहता था। लेकिन सच क्या है कभी पता नहीं चल पाया। लुइस ले प्रिंस के गायब हो जाने के 1 साल बाद 1891 में थॉमस एडिसन ने लुइस के कैमरा से मिलता जुलता डिज़ाइन बनाया था और उसके लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की थी, और शुरुआत में कोर्ट ने इसे मंजूरी भी दे दी। लेकिन 1 साल बाद इस रूलिंग को ओवरटर्न कर दिया गया। सिनेमैटोग्राफी की हिस्ट्री में लुइस ले प्रिंस का नाम उतनी ख्याति प्राप्त नहीं कर सका जितने कि थॉमस एडिसन और लूमियर ब्रदर्स। लेकिन अर्ली मोशन पिक्चर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में लुइस ले प्रिंस के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए आज उनको सिनेमैटोग्राफी का फादर कहा जाता है। जीन स्पैंगलर एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी जिसने लेट 1940s में कई हॉलीवुड मूवीज में काम किया था। 7 अक्टूबर 1849 की शाम को जीन अपने घर से निकली। घर से निकलते वक्त उसने अपनी सिस्टर इन लॉ को बताया था कि वो काम के लिए एक फिल्म सेट पर जा रही है। इसके बाद जीन को आखिरी बार उसके घर से कुछ दूर एक ग्रोसरी स्टोर पर देखा गया था। जीन स्पैंगलर के डिसअपीयर होने के कुछ दिन बाद एक पार्क में उनका पर्स गिरा हुआ पाया गया। जीन के पर्स में एक लेटर मिला था जो कर्क नाम के किसी शख्स को एड्रेस किया गया था। लेटर में लिखा था, कर्क can't wait any longer, going to see Dr. Scott. It will work best this way while mother is away. जीन के पर्स से पाए गए इस नोट ने बहुत सारे क्वेश्चंस और थियरीज को जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना था कि नोट में लिखे शब्दों से यह जाहिर होता है कि जीन कर्क नाम के किसी व्यक्ति से मिलने गई थी और स्कॉट नाम के किसी डॉक्टर के साथ उसकी सीक्रेट अपॉइंटमेंट थी। लेकिन बहुत से लोगों ने इस थियरी को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नोट में लिखे ये शब्द कोई कोड हो सकता है जो किसी डेंजरस घटना की ओर इशारा था।
कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि जीन पर्पसली डिसअपियर हो गई थी, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए। ऐसी ही बहुत सारी थियरीज और स्पेकुलेशंस उस दौरान सामने आती रही। उस दौरान जीन स्पैंगलर के केस ने काफ़ी अटेंशन गेन की थी, क्योंकि जीन एक एक्ट्रेस थी और वो काफ़ी जानी मानी महज 26 साल की एक युवा लड़की थी। पुलिस ने कई सालों तक जीन की डिसअपियरेंस को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल सका। कुछ सस्पेक्ट्स भी सामने आए, लेकिन किसी पर भी आरोप साबित नहीं हो सके और न कभी ये पता लगाया जा सका कि ये कर्क और डॉक्टर स्कॉट कौन थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो हर भारतवासी जानता है। वो भारत के एक नेशनलिस्ट लीडर थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान था। नेताजी की जिंदगी से जुड़ा सबसे रहस्यमयी पहलू इस बात को लेकर है कि 1945 में प्लेन क्रैश की दुर्घटना के समय उनकी मृत्यु हो गई थी या फिर वो हादसे में बच गए थे और कहीं गायब हो गए थे। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे, जहां उन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी की लड़ाई में एक्सिस पावर से सहायता मांगी थी, पर्टिकुलरली नाज़ी जर्मनी से। 1943 में नेताजी जापान गए और वहां उन्होंने जापान गवर्नमेंट की सहायता से आज़ाद हिंद फौज की फॉर्मेशन की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान की हार के बाद नेताजी को अब नया रास्ता तलाशना था। बोस ने देखा कि अब सोवियत यूनियन एंटी ब्रिटिश होता जा रहा है, सो उन्होंने सोवियत यूनियन से सहायता मांगने का निर्णय लिया। इसीलिए 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मैनचूरिया की तरफ जा रहे थे। अपने इस सफ़र के दौरान वो लापता हो गए। इस दिन के बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। नेताजी के साथ आखिर क्या हुआ, इसको लेकर बहुत सी थियरीज और स्पेकुलेशंस सामने आई। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी ये कहती है कि 18 अगस्त को नेताजी वियतनाम एयरपोर्ट से एक जापानीज बॉम्बर प्लेन में बैठकर मैनचूरिया के लिए रवाना हुए। रास्ते में वो हवाई जहाज ताइवान में रुका और ताइवान एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते वक्त वो हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें नेताजी बुरी तरह जल गए। उन्हें ताइवान में एक आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब इस थियरी के उलट उस वक्त बहुत लोग ये मानते थे कि उस दुर्घटना में नेताजी बच गए थे और वो उसके बाद भी अपनी पहचान छुपाकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। प्लेन क्रैश की दुर्घटना के बाद भारत में बहुत लोगों ने नेताजी के दिखाई देने का दावा किया था। नेताजी की पहचान को अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ जोड़ा गया तो वो थे उत्तर प्रदेश में रहने वाले गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा की मृत्यु सितंबर 1985 में हुई। नेताजी के साथ आखिर क्या हुआ था, ये पता लगाने के लिए भारत सरकार ने सालों से इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज को सेटअप किया, लेकिन कभी भी प्रामाणिक रूप से कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। इसके अलावा इतिहास की एक डिसअपियरेंस ऐसी थी जिसको लेकर आज भी लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। उस शख्स का नाम था अमेलिया ईयरहार्ट। अमेलिया एक अमेरिकन पायलट थी जो बेहद रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गई और फिर कभी उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। अगर आप अमेलिया की डिसअपियरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो इतिहास के 10 अनसुलझे रहस्य आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।